श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आइए जानते हैं पुरुषोत्तम महीने में एकादशी का व्रत 26 को करना है या फिर 27 को। तो आइए बड़े मंगलवार के भी उपाय जानेंगे। दसवीं एकादशी द्वादशी के निमित्त कौन से कार्य हैं जो आपको घर पर करने हैं, क्या इन तिथियों पर दान करना है, तुलसी का उपाय कैसे करेंगे, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस छोटी सी वीडियो में। आपसे निवेदन है वीडियो के अंत तक बने रहें। पुरुषोत्तम एकादशी बहुत ही श्रेष्ठ होती है। इसे बहुत से लोग इसे कमला एकादशी तथा अलग अलग नामों से भी लोग जानते हैं। 3 साल में एक बार हमें पुरुषोत्तम महीने में जो एकादशी प्राप्त होती है तो वह एकादशी जो बहुत ही दुर्लभ है। जीवन में सारे कार्यों की सिद्धि के लिए कही गई है। अब एकादशी कब धारण करना है, ये भारी दुविधा है क्योंकि एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 26 मई 2026 मंगलवार की सुबह 5:10 पर और ये एकादशी 2 दिन हमें मिल रही है, एक तो 26 तारीख को और 27 तारीख को, और एकादशी समाप्त होगी 27 मई की बुधवार सुबह 6:21 के आसपास। ऐसे में जो एकादशी के जो नियम होंगे वो तो 26 तारीख को 27 तारीख दोनों दिन हमें मान्य करने होंगे, परंतु जो व्रत के रूप में जो एकादशी है तो 27 मई बुधवार को ही दी गई है क्योंकि ये द्वादशी युक्त एकादशी, दसवीं युक्त एकादशी श्रेष्ठ नहीं है, जबकि द्वादशी युक्त एकादशी ही सर्वश्रेष्ठ कही गई है। तो आप सभी को ये भी जानना है कि आप 27 मई बुधवार को एकादशी का ही उपवास कीजिएगा। अब आप सभी को कब से कब तक नियम मान्य करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए 10वीं तिथि जो है मान्य होगी मंगलवार के दिन और बड़ा मंगलवार भी है, और 10वीं एकादशी और द्वादशी के उपाय गुरु जी ने जो बताए हैं उन्हें सबको आपको कर लेना चाहिए। पुरुषोत्तम महीना है, बहुत बड़ा दिन है भाग्य परिवर्तन के लिए। अब 27 तारीख की एकादशी है जो हम व्रत के रूप में हम व्रत करेंगे। इस दिन हमें व्यतिपात योग प्राप्त हो रहा है। व्यतिपात योग में किया गया सत्कर्म बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में वर्णित। अगर आप बुधवार 27 तारीख को व्रत करते हैं तो ये द्वादशी एकादशी और त्रयोदशी अर्थात ये त्रिस्पर्शी एकादशी रहेगी, जो कि शास्त्रों में इतनी सुंदर महिमा इसकी कही गई है। पद्म पुराण में जब मैंने पढ़ा जाना इसका बहुत ही अद्भुत वर्णन है, जो कि 27 मई बुधवार को ही एकादशी का व्रत को धारण करें, आपको अनंत गुना फल मिलेगा। अगर आप चाहें तो 26 और 27 दोनों दिन व्रत रख सकते हैं, क्योंकि मंगलवार भी है तो आप मंगलवार का भी व्रत हो जाएगा। लेकिन एक बात और है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में आप 27 तारीख को ही व्रत करें। वैसे इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। आप 27 तारीख को व्रत करना होगा तो आप 28 को अपने व्रत का पालना करें। गुरुवार की सुबह 5:25 से 7:49 के आसपास आप 27 तारीख को व्रत करने के बाद 28 को अपने व्रत को खोल लीजिएगा। आप सभी को सरल तरीके से, जैसे कि राहु काल का समय का ध्यान रखें। 26 मई मंगलवार को राहु काल का जो समय रहेगा 3:52 से 5:22 तक रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त जो कि सबसे श्रेष्ठ समय है। सूर्योदय की बात करें तो 5:46 पर सूर्य उदय का समय रहेगा। मुहूर्त 4:09 से 4:57 के आसपास हमें प्राप्त हो रहा है। सर्वाधिक सिद्धि योग का इस दिन निर्माण हो रहा है। तो प्रिय श्रोताजनों, बड़ा मंगलवार यानी कि 10वीं तिथि 27 तारीख को बुधवार को और एकादशी रहेगी, और 28 तारीख को हम सभी एकादशी का व्रत करेंगे। तो ये तीनों तिथियां बहुत ही श्रेष्ठ हैं और अनंत गुना लाभ देने वाली हैं। 29 मई 2026 यानी कि गुरु प्रदोष के रूप में व्रत होगा। यह तो बात हुई संपूर्ण तिथियों की जानकारी। अब इन 3 तिथियों पर अर्थात बड़ा मंगलवार, बुधवार, एकादशी और साथ के साथ एकादशी और त्रयोदशी में किन किन कार्यों को करना ये भी जान लेते हैं। वहीं गुरु जी कहते हैं जब भी एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी हमें प्राप्त हो तो सोम पित्र की जय कहते हुए पुरुषोत्तम माह चल रहा है तो आपको गौ माता को रोटी के 2 टुकड़े कर लें। एक टुकड़ा पीहर पक्ष का और दूसरा टुकड़ा जो ससुराल पक्ष का ध्यान करते हुए रोटी में गुड़ या फिर घी रख करके सोम पित्र की जय कहते हुए आप गौ माता को तीनों दिन जरूर से खिलाएं। इससे बहुत अधिक सुख प्राप्त होता है। एकादशी व्रत आपका है, गौ माता का नहीं है, तो यह आप कार्य कर सकते हैं। दूसरा कार्य एक और है जो कि आपको कर लेना है। एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी ये तीनों दिन आप ये कर सकते हैं। ऐसे में आपको लेना है शहद और लेना है शमी का पत्ता। हनुमान जी को भी प्रिय है और शनि राहु संबंधी परेशानियों को भी दूर करता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक संकट, कष्ट बंधनों से मुक्ति देता है। आप सभी को जितना भी शमी पत्र मिल जाए, कोई निश्चित संख्या नहीं है, उसको शहद में भिगो करके अपना नाम गोत्र बोल करके आपको शिवलिंग की जरूर से चिपकाना चाहिए। 10वीं एकादशी द्वादशी पर यह उपाय बहुत ही ज्यादा चमत्कारी माना जाता है। अब बात करते हैं तुलसी का उपाय। जैसे कि आप सभी जानते हैं बड़ा मंगलवार, एकादशी और द्वादशी इन तीनों तिथियों पर बहुत बड़ी विशेष तिथियां हैं। इन तिथियों पर आप उपाय करेंगे तुलसी का तो इससे भाग्य बदलने के लिए
बहुत ही अच्छा समय। सुबह जल्दी उठें, लाल और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः कहते हुए जय श्री हनुमान जी महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आप सभी लोग गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। इसके बाद आप सरल विधि और सरल नियम के तहत प्रभु का नाम जाप कर लेते हैं। स्नान के बाद सबसे पहले आप तुलसी पूजा करें। वहीं एकादशी पर मंगलवार की सुबह को ही अब तुलसी में आपको जल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि एकादशी का व्रत तुलसी माता स्वयं करती है। तो 26 मई मंगलवार की सुबह 5:10 से एकादशी शुरू हो जाएगी। तो एकादशी की शुरू से समापन तक एकादशी में जल नहीं चढ़ाना है, ना ही तुलसी तोड़नी है। तुलसी की पत्ती पहले ही तोड़कर आप रख लें। तुलसी की पत्ती आप पहले ही तोड़कर रख लें, क्योंकि हनुमान जी को भी आपको पूजा में चाहिए होगी, समर्पित करनी है। और श्री नारायण को तो तुलसी पत्र प्रिय है ही, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे, तुलसी में आप सभी को सिर्फ दीप दान करना है, सबसे श्रेष्ठ कार्य है। ज्यादा से ज्यादा आपको जल चढ़ा दीजिएगा आज के दिन ही, ताकि वो सूखे नहीं। आप सभी को क्या दान करना है ये भी जान लेते हैं। आज जो है सबश्रेष्ठ रूप से आपको जो दान करना है वो मोतीचूर के 33 लड्डू बड़ी आसानी से आप ला करके, हनुमान जी को प्रिय है बहुत ज्यादा। आप एकादशी और द्वादशी किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। तो गुरु जी कहते हैं अगर आप संभव हो तो 11वें दिन जो है आप मोतीचूर के लड्डू दान करें। इसके साथ साथ आप सभी एकादशी के दिन कमल गट्टे किसी भी मंदिर में दान करते हैं तो बहुत ही शुभ रहता है। त्रयोदशी के दिन गुरुवार है, तो ऐसे में पीला वस्त्र दान करें। तो हमने आपको ये तीनों दिन की बात बता दी। आप कुछ ना कुछ दान जरूर से कीजिएगा, लाभ तो निश्चित मिलेगा। अब बात करते हैं तुलसी के उपाय की। आप सभी जानते हैं हनुमान जी महाराज को भोग प्रसाद में तुलसी सबसे ज्यादा प्रिय है। सभी को ये कार्य सिद्धि के लिए आपको करना चाहिए। इस समय हमारे घर परिवार में तुलसी बहुत ही सुंदर तरीके से पूजित हो रही है। ऐसे में आप सभी अपने घर के मंदिर में जल का 1 लोटा रखें, अर्थात एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी पर जल का लोटा जरूर से भर के रखें। जल के लोटे में 2 तुलसी के पत्रे आप रख दें। सुबह के समय जब जल का लोटा रखेंगे तुलसी पत्र डाल करके, तब उसे शाम को हटा लें। तुलसी पत्र थोड़ा सा ग्रहण भी करें। जल को आप काम में ले सकते हैं, अगर घर में इसका छिड़काव करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहता है। ये अमृत स्वरूप जाना जाता है। वही हनुमान जी महाराज को सबसे ज्यादा प्रिय है तुलसी की माला। अगर संभव हो जाए तो आप सभी लोग मंगलवार, एकादशी, द्वादशी संभव हो तो मंगलवार को ही करें, क्योंकि बड़ा मंगलवार है। तुलसी की माला बहुत ही सुंदर तरीके से लाल सिंदूर से राम राम लिखकर या फिर सीता राम लिख करके हनुमान जी के गले में 108 या फिर कम ज्यादा जितनी भी हो, आप सीता राम लिखकर हनुमान जी के गले में लाल धागे में आप अगर हनुमान जी को समर्पित कर देते हैं तो लाभ बहुत अच्छा मिलता है। इसी तरीके से अगर आप राम राम लिखकर या फिर ओम श्री विष्णवे नमः जैसा भी आप जो भी है ये मात्र उसका तिलक लगाकर तुलसी की माला 108 कम ज्यादा जितनी भी हो भक्त नारायण के गले में दशमी, एकादशी, द्वादशी जब भी आपको समय मिले समर्पित करते हैं। इससे ज्यादा कोई पुण्य प्रताप का काम हो ही नहीं सकता है। वही सरल तरीके से तुलसी की लकड़ी का दीपक कच्चे सूत में लपेटकर घी में डिगो करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः का जितना हो सके उतना जप करें। बहुत ही प्रभावशाली मंत्र, इसे हर अवस्था में किया जा सकता है। अपने घर के मंदिर में ये दीपदान अन्य दिन नहीं कर सकते, लेकिन तो दशमी, एकादशी, द्वादशी पे करते हैं तो बहुत अच्छा है, आप जरूर से करें, क्योंकि हनुमान जी को भी तुलसी पत्र और तुलसी की लकड़ी सबसे ज्यादा प्रिय। आप एकादशी, द्वादशी और दशमी तिथि पर आप ये जरूर करें। तुलसी की लकड़ी को घिसकर प्रभु जी को हरिचंदन समर्पित करते हैं तो ये भी अनंत गुना लाभ देता है। ये कार्य आपको जरूर से करना चाहिए। इसके साथ साथ एक सरल तरीके से आप एक नियम और ले सकते हैं। चाहे तो मंगलवार से शुरू करें, इच्छा आपकी बहुत ही सुंदर है। अपने घर पर जो हनुमान जी की मूर्ति प्रतिमा होती है, हनुमान जी के सम्मुख जल का लोटा रखना है, उसमें लौंग का जोड़ा 1 रुपए का सिक्का रख देना है और एक दीपक लगा देना है। अगर घी का दीपक लगा रहे हैं तो हनुमान जी के दाहिने हाथ की तरफ रखें, और अगर सरसों के तेल का है तो वो बाएं हाथ की तरफ होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए नियम एक संकल्प बांधिए कि मैं इस मंगलवार, इस पुरुषोत्तम माह के इस श्रेष्ठ दिन पर लगातार 11 दिन, अगर पीहर है तो ससुराल में आप हनुमान अपना नाम गोत्र बोलकर संकल्प लीजिएगा। दाहिने हाथ में पुष्प और अक्षत लीजिए और कहिए, हे हनुमान जी महाराज, आज से मैं हनुमान चालीसा के 3 बार पढ़ने का संकल्प लेती हूँ। जो भी आपकी कामना है वो कहते हुए संकल्प के तहत 11 दिन लगातार 3 पाठ कर लेते हैं हनुमान जी महाराज के, तो हनुमान देखेंगे आपकी कामना सिद्ध हो जाएगी 11 दिन के अंदर। और इस पुरुषोत्तम माह में तो हनुमान चालीसा या फिर कोई और पाठ करने का अनंत गुना लाभ है। 11 दिन पूर्ण हो जाए, एक निश्चित समय में आप
करें पाठ। 11 दिन के बाद आपने जो लौंग का जोड़ा और एक सिक्का उसे अपने साथ में हमेशा ही रखें। सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। आप करके देखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ पुरुषोत्तम माह में अगर हनुमान जी महाराज को आपको आंकड़े की पत्ते की माला 108 की संख्या में सभी पत्तों में सीताराम लिख करके एक पत्ते को छोड़ देना है। आपको उस पत्ते को आप दाहिने हाथ में रखेंगे, अपना नाम गोत्र बोलते हुए सरल तरीके से उसे भी बांध देना है। इसमें 108 आंकड़े के पत्ते या फिर तुलसी के पत्ते की माला जो है आप अपने हाथ से बना करके हनुमान जी गले में धारण करा दी जाए तो बहुत जल्द ही आप देखेंगे आपके जीवन में नया चमत्कार होगा। 5 दीपक का सरल उपाय भी आपको कर लेना चाहिए। इन उपायों में आपको नहीं लगेगा कि मेरे पास समय नहीं है, ये उपाय नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल ही आसान सा काम है। तो बहुत साधारण सरल तरीके से आप कर सकते हैं। एक प्लेट में आप स्वास्तिक बना लें, 5 दीपक उसमें रख लें। सबसे पहले इन दीपकों से प्रभु की आराधना करें। सबसे पहला दीपक आप अपने घर के मंदिर में रखें, दूसरा अपने द्वार पर रखें, तीसरा घर की रसोई में और चौथा जो है तुलसी माता के समीप रखें, माता अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए। अंतिम दीपक आपको आकाश की तरफ अपना मुख करते हुए, अर्थात आकाश में 33 कोटि देवी देवता हैं जहाँ पर आप नहीं जा पाए, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, जिन नदी में आप जाना चाहते थे आप नहीं जा पाए हैं तो, या फिर आंकड़ा, बड़, पीपल या किसी वृक्ष के नीचे जो पवित्र वृक्ष है वहाँ जाना चाहते थे नहीं जा पाए हैं, या फिर श्री नारायण के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर में नहीं जा पाए, तो उन स्थानों का ध्यान करके अंतिम 5वां दीपक अपना जो बालकनी में या छत पर उस दीपक को वहां पर रख सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको पूरी जानकारी दी। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल